बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फ़रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मियां सलमान शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीपी 146 से एमपीए के उम्मीदवार हैं। ज़मान पार्क में 2 माह से दिन रात यहाँ पर खान साहब की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जब भी ज़मान पार्क मूव करती है सैकड़ों कारकुनों का काफ़िला इनके साथ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी कप्तान इंटरव्यू कर रहे हैं, खुद उम्मीदवारों के टेस्ट लेकर मेरिट के ऊपर टिकटें जारी की जाएंगी। यहाँ पर तो पूरी तैयारी जारी है। दूसरा, पीटीएम की जमातों का बिल्कुल मूड नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए। मियाँ साहब से पूछते हैं कि अब आर्टिकल 6 लगेगा, क्या होने जा रहा है। साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी खिदमत है जी आपकी पार्टी के लिए। डोर टू डोर कंपेन भी कर रहे हैं, 2 माह से हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपको भी यहाँ पर देखते हैं। सर आपने तो पूरी तैयारी कर ली है, अब होने क्या जा रहा है। वज़ीर आज़म कुर्बान होगा, इलेक्शन होंगे, क्या होगा, आपका तजर्बा क्या कहता है। देखिए, पहले आपके सवाल का पहला हिस्सा ना जी, मुजाहिद हर वक्त तैयारी में रहते हैं और मुजाहिद का काम है मैदान में उतरना। वहाँ हम तैयार हैं, अपने कप्तान का हुक्म है, हम हर तरह की तैयारी के लिए तैयार हैं। दूसरी बात है जी, देखें इनकी मिसाल मैं आज आपको इस तरह देता हूँ कि एक लाश है जी, नून लीग मर चुकी है, उसकी लाश तैयार है। मरियम बहन कह रही है कि मैंने इसको बर्फ़ से नहीं हटाना, कि अल्लाह ताला को मुआवजा कर दे, हम जिंदा हो जाएं। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं रह गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली। मरियम नवाज़ ने अपने वालिद की सियासत ख़त्म कर दी, अपने चाचा की सियासत ख़त्म कर दी, अपने भाई की सियासत ख़त्म कर दी। सिर्फ हठधर्मी। देखें, कोई भी सियासी जमात हो ना, मैं मतलब बिल्कुल पार्शली होकर एक आम आदमी की तरह आपको बताना, कोई भी सियासी जमात है, उसका काम नहीं है अवाम से भागना। ये फ़ैसला अवाम का है कि उसने किसको चुनना है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब तो खाली नून हम कह सकते हैं, मुस्लिम लीग कहना मैं तौहीन समझता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे कायद की जमात रही है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जमात रही है। इन लोगों ने इस नाम को बदनाम किया है। अब वो नून लीग ख़त्म हो चुकी है, नून लीग का वजूद ख़त्म हो गया। गैर सियासी लोग निकले, बोने निकले हैं, बोने सियासी बोने निकले हैं, मतलब कारकुनों से भी नीचे चले जा चुके हैं। सियासी सोच वाले लोग नहीं निकले। जरदारी ने इनका कत्ल कर दिया, पंजाब में इनका कत्ल हो चुका है। दफनाने के लिए हम तैयार हैं इसको, बस सिर्फ हरदर्मी है। कोई नहीं, 2 दिन जनाजा और रहने दें। आप ये समझते हैं कि जितना डिले ये करते जा रहे हैं, जितना करते जा रहे हैं, IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आटे की लाइनों में लोगों की डेथ होती जा रही है, तो ये सब कुछ इनके गले पड़ता जा रहा है, खान साहब मज़ीद पॉपुलर होते जा रहे हैं। देखिए जी, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है उसको कोई नहीं रोक सकता। इनका जो मामला था ना, ये आटे वाला, ये तो प्री प्लान था ना, ये लाइनें लगवा के लोगों को मारना। ये देखें, ये वो बहुत बड़ी गेम थी जो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को गंदा करने का इनका प्लान था। आटे की शॉर्टेज करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर भूखा अफलास है, पाकिस्तान के अंदर माशी एमरजेंसी लगाया जाए। आप ये सोचें इसका इम्पैक्ट क्या आना था। इसका इम्पैक्ट ये आना था कि कल न्यूक्लियर पावर आपकी चैलेंज हो जानी थी कि जनाब आपके पास तो खाने के पैसे नहीं, आप न्यूक्लियर पावर्स को कैसे करेंगे। ये मुल्क दुश्मन है, ये लोग मुल्क दुश्मन है। इन्होंने एक प्लान के तहत इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए सारा प्लान किया था। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम बड़े जज्बे वाली अवाम है, मुहब्बल वतन लोग हैं। हम सेंटिमेंटल लोग हैं, पागल नहीं हैं, जज्बाती नहीं हैं, हम सेंटिमेंटल ज़रूर हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। 27वीं रमज़ान को ये मुल्क वजूद में आया था, कलमे की बुनियाद पर आया है। इंशाल्लाह ताला इसकी हिफाजत अल्लाह भी करेगा और हम लोग भी करेंगे। अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, पूरी तरह निभाएंगे। तो सर ये बताइएगा, 18 में भी आप कंपेन पर निकलते होंगे, आप 23 में भी कंपेन पे जब निकल रहे हैं, 18 और 23 का 5 साल का मुआवजना करें तो अवाम में कितना शऊर बेदार हुआ है, किस तरह अवाम वेलकम कर रही है। देखिए, अच्छा, बीइंग एक सियासी स्टूडेंट मैं आपको बात बताऊं, अवाम में शऊर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन 18 में जो कंपेन थी ना, मैं उस वक्त हल्के की कंपेन पे था, हमने शहर के हल्के से 84,000 वोट लिया था। उस वक्त भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। उस वक्त इन्होंने हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने हमेशा ड्रामे करते हैं उसके ज़रिए कंट्रोल किया। उस वक्त भी वोट बहुत ज़्यादा था, अब डबल हो चुका हुआ है। अब शऊर की ये हालत है कि एक थड़े पे बैठने वाला, चाय के खोखे पे बैठने वाला, पिंडों के अंदर डेरों पे बैठने वाला हर बंदा वेल नोन है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं क्या कर रहा है। इसलिए एवरीवन नोज़। अब पाकिस्तान में मैं ख़ास तौर पे अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी होने के नाते। उसकी वजह यह है कि अब आवाम के अंदर ट्रेंड्स की पॉलिटिक्स, इश्यूज़ की पॉलिटिक्स के ऊपर जोर जा चुका हुआ है। उन्होंने हमें यह सबक दे दिया कि पाकिस्तान में अब इशू की पॉलिटिक्स पे बात होगी। जो इस मुल्क के इश्यूज़ होंगे, जो अवाम के इश्यूज़ होंगे, उनके ऊपर पॉलिटिक्स होगी। अब वो रवायती पॉलिटिक्स, जगीरदारों वाली पॉलिटिक्स, डेरों वाली पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मीडियोकर घरानों के अंदर पॉलिटिक्स जा चुकी है। एक आम आदमी, एक लेमैन आदमी
एक मीडियोकर आदमी जो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बच्चे कोई हाई प्रोफाइल स्कूलों में नहीं पढ़ते, जिसके बच्चे HSNs के अलावा भी जाते हैं। मैं HSN नहीं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मकसद है कहने का एक आम आदमी के पास सियासत जा चुकी है, अब वो अवानों में बैठेंगे और आवाम के फैसले करेंगे, यही हम चाहते थे। PP 146 की बात करें, आप MPA मुंतखब होती हैं, कौन से बुनियादी काम है जो समझती हैं कि या इस हल्के में होने चाहिए? एजुकेशन के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। साफ़ पानी का मसला तो पूरे लाहौर में ही है इस टाइम। देखिए भाई, हमारा जो इलाका है वो अगर लाहौर की हम कैटेगरी लगाएं तो 3rd ग्रेड इलाके हैं ये सारे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे याद है कि 2009 में जैसा मेरे कायद आए थे, मेरे पार्टी में शमूलियत ली थी, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था जो आपसे किया। मैंने उस वक्त भी यही जवाब दिया था कि मुझे अपने हलके में 2-3 चीज़ें चाहिए। एक, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। वहाँ पर स्कूल सिस्टम को जिस तरह खान साहब ने यकसा निज़ाम तलीम नाफिद किया था, उसके ऊपर मद्देनज़र रखते हुए मैं वहाँ पर चाहता हूँ कि तमाम जो हमारे लोकल लोग हैं उनके बच्चे स्कूलों के अंदर जाएं और एक बड़े खूबसूरत तरीके से आप मैट्रिक के जब करके निकलेंगे तो वहाँ का बिल्कुल चेंज हो जाएगा माहौल। दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि हमारा इलाका 3rd डिग्री होने के बावजूद लाहौर के अंदर हाईली टैक्स पेड इलाका है। उसकी वजह यह है कि तमाम बड़ी होलसेल मार्केट्स वहाँ पर मौजूद हैं और हर बैंक की मेरे ख्याल है 3-3 ब्रांचें वहाँ मौजूद हैं। इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है और इतना टैक्स पेड इलाका है। एक अप्रॉक्सीमेटली एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास मतलब जुमा क्योंकि होलसेल दिन होता है, उस दिन 40 लाख के करीब पूरे पंजाब से लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी चीज़ें लेते हैं और पंजाब के अंदर करते हैं। दिस इज़ द चीपेस्ट वे, जो आराम से मैसेज लेके जाते हैं। तो हाईली टैक्स पेड इलाका है, हम लोगों ने गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, इसलिए हम लोगों का हक है कि उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। अभी एक अदारा है वहाँ पर, वॉल सिटी अथॉरिटी, उसने बड़ा काम किया है, लिशारी साहब ने बड़ा काम किया है। तो अभी इंशाल्लाह ताला भाटी गेट का प्रोजेक्ट है जिसके लिए 92 करोड़ पे हम लोगों को सेंक्शन किया गया। इस तरह दिल्ली गेट आपने देखा वो भी खूबसूरत बन गया। तो इंशाल्लाह ताला हम लगे हुए हैं। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। साहब ने तो बाहर से भी प्रोजेक्ट्स किए थे जी, उसमें ये होता है ना कि उसमें पंजाब बैंक प्लस आगा खान, फ्रेंच गवर्नमेंट, मुख्तलिफ लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स होते हैं और किसी में पंजाब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और किसी में आगा खान और बाहर के मुल्क बैंक से इन्वॉल्व होते हैं। अभी आगे टकसाली वाली फ्रेंच टेल है, वहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारी वाली आगा खान वाली टेल है जो भाटी गेट वाली है, उधर उन्होंने 92 करोड़ रुपया रिलीज़ किया। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वहाँ जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, स्पेशली हमारे पास इस वक्त पार्किंग का बहुत बड़ा इशूज़ है, होलसेल मार्केट होने की वजह से इशूज़ है। इसके अंदर मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की काली भेड़ें शामिल हैं जो नक्शे बगैर पार्किंग के पास कर जाती हैं। बहुत बड़ा इशू है हम लोगों का। स्कूल्स का बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद सैनिटेशन का प्रॉब्लम है जो शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा बारिश और पानी आता है तो वहाँ पर वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी निकासी, आपका जो मसला है उसको हल करने के लिए इंशाल्लाह ताला फोकस है। लास्ट गवर्नमेंट में खान साहब की हमने बहुत सारी चीज़ें की। ज़्यादा बना नहीं सकते शालनी वगैरह में, लेकिन कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं, उसमें हमने क्राइटेरिया इन्होंने जो फिक्स किया है वो किया है 60 फुट का। जो अभी तक किया है वो 60 फुट का दिया है। जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी है उसको तो हम छेड़ नहीं सकते थे। नए क्राइटेरिया के मुताबिक 58 से 60 फुट है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ 6 मंजिलें चली जाती हैं और उसके ऊपर एक मोमटी होती है या 5 के बाद एक मोमटी होती है। तो वो ठीक है, एक हाइट ठीक है। असल में इशू ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है और पानी लोगों के मार करता है तो नीयों के अंदर जाता है। तो उसके लिए अब काम हो रहा है इंशाल्लाह। जो बाहर मेन सर्कुलर हमारा गार्डन था वो पहले बहुत खुला होता था, नाला बहुत चौड़ा होता था, तो वो शहबाज शरीफ ने मेहरबानी की, नाले की चौड़ाई कम कर दी, जिस वजह से चूहों की अफजाइश हो गई वहाँ पर। और फिर उसके बाद पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। उस वक्त चौड़ा नाला था, बारिश होती थी, पानी आता था, वो स्पीड निकल जाता था। अब वो छोड़ा, उसकी कैपेसिटी इन्होंने कम कर दी है तो वो प्रॉब्लम उस तरह और आबादी बढ़ गई है। ये इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया, जी मेरा ये तरजीहात, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे पे कर्ज है वहाँ पर चीज़ें। आखिर में ये जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, जब भी आप ज़मान पार्क के लिए मूव करते हैं, आपकी बात पर, खान साहब की बात पर लब भाई कहते हैं, इनकी मोहब्बत, इनका कर्ज वो कैसे अदा करेंगे? देखिए, कर्ज़ तो खान साहब ने, हम जैसे आम आदमी को टिकट दे के ही वो कर्ज़ अदा हो जाता है। फिर हमारा काम है अपने हलके के लिए कैसे सोचते हैं। वो एज अ प्राइम मिनिस्टर देखें, ये नहीं हो सकता कि हम उनसे एक्सपेक्टेशन करें कि हमारी गली की नालियों को देखें। वो देखें जो उनका नुमाइंदा वहाँ पर है, ये काम उसका है, ठीक है। जो उनका नुमाइंदा MP होगा वो कानून साजी करेगा असेंबली में बैठ के, जो उनका बलदियाती नुमाइंदा होगा वो ये मामला हल करेगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह लोकल्स जीतेंगे, लोकल का काम है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सर मियां शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, PP 146 से MPA के उम्मीदवार हैं। अंदरून का ये इलाका आता है और काफ़ी टफ मुकाबला इधर होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मियां हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर इलेक्शन के लिए आती हैं। तो मियां साहब पूरी उम्मीद है जी कि जब वो मैदान में उतरेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक टफ़ टाइम देंगे और PTI को ये सीट विन करके खान साहब को तोहफे में ये
पेश करेंगे। और जिस तरह इन्होंने बात की, जितनी भी डेवलपमेंट की, अंदूर के जो भी मसाइल है पार्किंग के वाले से, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जब ये MPA मुंतखब हो तो इंशाल्लाह इस तरह ही अपना वादा वफा करेंगे।